हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी हिंदी व्याकरण की वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण सिखा रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखते हैं लिपि। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भाषा बता दी थी कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप करवा दिए थे आपको, लिखित रूप और लिखित भाषा, मौखिक भाषा करवा दी थी, सांकेतिक भाषा बताया था मैंने आपको, मातृभाषा क्या होती है और राजभाषा, ये सब मैं आपको बना चुकी थी। और हमारे उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उनके बारे में बता दिया था मैंने आपको, और आपसे कहा भी था कि इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जो मैंने काम दिया था आपने उसे कर लिया होगा पूरा। आज हम शुरू करेंगे लिपि। लिपि को कहते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि हर चीज को लिखने का एक आपका ढंग होता है, एक नियम होता है। जैसे आप हिंदी भी लिखते हैं तो हिंदी किस प्रकार से लिखनी है, आपके कैसे स्वर हैं, क्या व्यंजन है, कहाँ पे बिंदु लगानी है, किस प्रकार से करना है, तो इन सबके नियम बने हुए हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो आप लिपि हेडिंग डालेंगे और उसकी जो परिभाषा ये दी हुई है इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है आपका, आप जैसे कि देख रहे हैं कि संस्कृत है, संस्कृत भाषा है और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की है फारसी। नेपाली की है देवनागरी और मराठी की है देवनागरी और पंजाबी की है गुरुमुखी। ठीक है, ये कुछ भाषाएं हैं जिनकी यहाँ पे आपको लिपि बताई गई है। इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये कितनी है 2, 4, 6, सिर्फ 6 भाषाओं की लिपि के बारे में बताया गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, भाषा और साहित्य। लिपि के विकास के साथ मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में सजोकर रखना आरंभ कर दिया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों उन विचारों अथवा ज्ञान से परिचित हो सके। यही संचित ज्ञान साहित्य है। यानी कि जो भी चीज विकसित हुई है, जिसका भी हमने आविष्कार किया, जो भी पता लगा है, उसको हमने एक स्टोर करके कहीं पे मतलब रखा हुआ है। तो जैसे आने वाली पीढ़ी आएंगी, अगर वो पढ़ना चाहेंगी, जानना चाहेंगी, तो कैसे पढ़ेंगी? तो वही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे भाषा और साहित्य और आप इसको लिखेंगे साहित्य की परिभाषा ये है। आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्याकरण। व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण क्या होती है? प्रत्येक भाषा में अलग अलग ध्वनियों यानी वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रत्येक भाषा में इनकी रचना से संबंधित नियम भी अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा को एक निश्चित सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। तो यानी कि हमारी जो व्याकरण के जरिए हम हिंदी अपनी साहित्य है उसको आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से वाक्य को लिखना है, कौन सी शब्द कौन से कहाँ पे प्रकार से उपयोग में लाए जाएंगे, ये सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण करवाती है। भाषा परिवर्तनशाली है। समय समय पर भाषा में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार व्याकरण में भी परिवर्तन होते रहते हैं। व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान कर चिरस्थायी बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है, व्याकरण क्या है? आप लिखेंगे व्याकरण हेडिंग और लिखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए व्याकरण के सिद्धांत हैं। सिद्धांत कौन कौन से? व्याकरण के 4 मुख्य विभाग हैं। पहला वर्ण विचार, यानी कि वर्णों, उच्चारण, शब्द बनाने से संबंधित जो होता है वो आएगा। फिर है शब्द विचार, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतर से संबंधित होता है। उसके बाद है पद विचार, फिर है पद विचार, कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द रचना, पदभेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित होता है। उसके बाद वाक्य विचार, वाक्य के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण और रचना आदि से संबंधित होता है। तो आप अभी ये नहीं लिखेंगे, ये आपको नहीं लिखना है। व्याकरण के विभाग थोड़ा सा आगे का लेवल है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में तब आप लिखते जाइएगा। ठीक है, आपको खाली व्याकरण तक ही लिखना है, आपके इसके पॉइंट जो है वही दिए हुए हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा आपको बता दिया मैंने। जो भी कुछ करवाया है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो भी परिभाषाएं बताई हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। मैंने आपको जो नोट्स बनाने को कहा गया है तो उन्हीं नोट्स में इसके उत्तर हैं। आप इन क्वेश्चन को लिख के उनको उत्तर लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको नोट्स कहे बस वही लिखे रहिएगा आप, ठीक है। लेकिन ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो जो दिया हुआ है, ये जरूर करनी है आपको। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और कौन सा होता है? लिखित, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा वाला है, संविधान ने हिंदी को राजभाषा लिखेंगे, राष्ट्र नहीं है, राजभाषा का दर्जा दिया है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद देखिए सही विकल्प दिया हुआ है, इसको करना है आपको। घर परिवार में रहकर सीखी जाने वाली भाषा कहलाती है कौन सी भाषा? मातृभाषा। जो घर में रहकर हम बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का रूप कहलाता है लिपि, बोली, व्याकरण या मानक भाषा। इसका आंसर है बोली। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मिली है। फोर्थ है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों को लिखने के ढंग को कहते हैं लिपि, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप में नियम बताने वाले शास्त्र को कहते हैं हम व्याकरण, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा इसको। हमारा ये लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नया कराऊंगी। अब तब तक अपना काम कंप्लीट करिएगा। बाय बाय।